पहली बार इतिहास में सऊदी अरब और भारत ने अपने सैनिकों को उतारा है। जानेंगे क्या है मामला और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर क्यों है। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के आंखों के सामने भारत मेनात से करीब 190 बिलियन डॉलर हर साल ले जाएगा। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। भारत क्या कर रहा है मिडिल ईस्ट में, जानकर आपको हैरानी होगी। जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 29 जनवरी को जब भारत और सऊदी अरब की सेना युद्धाभ्यास शुरू कर रही है तो आपको बता दें सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो पाकिस्तान है। एक तरफ सऊदी अरब की भारत से नजदीकी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। लेकिन आखिर क्यों भारत और सऊदी अरब की करीबी पाकिस्तान को परेशान कर रही है, तो ये जरा समझते हैं। रेतीले रेगिस्तान में भारत और सऊदी अरब कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ताकत को दिखाएंगे तो सोचिए सीमा पर कितनी खलबली मचेगी, सर्द मौसम में कितना तापमान बढ़ेगा। आपको बता दें भारत और सऊदी अरब की सेना साझा युद्धाभ्यास सदा तंसी नाम दिया गया है। ये 10 फरवरी तक चलने वाला है। भारतीय सैनिकों के साथ सऊदी अरब के सैनिकों की होने वाली चहलकदमी ने सीमा पार पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। इस टेंशन की वो वजह सामने आई है, उसमें पहला है नया आयाम छूता भारत सऊदी अरब के रिश्ते और दूसरा है पाकिस्तान की सीमा पर युद्धाभ्यास। दरअसल इस्लामिक स्टेट का कार्ड खेलकर पाकिस्तान दुनिया भर के मुस्लिम देशों के सामने भीख मांगता रहता है। अरब देशों में सऊदी अरब सबसे प्रभावशाली देशों में से है और पाकिस्तान सबसे ज्यादा सऊदी के सामने ही हाथ फैलाता है। लेकिन राजस्थान से आने वाली इस आहट ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है, क्योंकि भारत और सऊदी के करीबी उसके पैकेज वाली भीख पर सीधे चोट कर सकते हैं। पिछले साल ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पद संभालते ही सऊदी में हाजिरी दी और कंगाली की दहलीज पे खड़े पाकिस्तान के लिए 2 जून की रोटी की गुहार लगाई। एक तरफ भारत और सऊदी के रिश्ते नए आयाम बना रहे हैं तो दूसरी तरफ सऊदी पाकिस्तान पर लगातार नकेल कस रहा है। दावोस समिट में सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने बिना नाम लिए पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करते हुए कहा कि हम बिना किसी शर्त के सीधे कर्ज और जमा राशि देते थे, लेकिन हम अब इसे बदल रहे हैं। एक तरफ सऊदी अरब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेइज्जत कर रहा है तो दूसरी तरफ सैन्य मोर्चे से लेकर आर्थिक मोर्चे पर भारत के करीब आ रहा है। 2022-23 में भारत ने सऊदी अरब से 42 बिलियन डॉलर आयात किया, जबकि भारत ने 11 बिलियन डॉलर का निर्यात सऊदी अरब को किया। ये भारत के कुल व्यापार का 5% है। सैन्य और आर्थिक मोर्चे से इतर दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों ने भी पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा रखी है। सऊदी अरब के मदीना में भारत की हिंदू मिनिस्टर को देखते ही पाकिस्तान में हंगामा मच गया था। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब के दौरे पर थी। इस दौरान मदीना में स्मृति ईरानी की तस्वीर जिसमें उन्होंने अपना सिर नहीं ढका था, उनके पीछे पवित्र मस्जिद दिखाई दे रही थी। इन तस्वीरों से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर हाय तौबा मच गई। वैसे आपको बता दें जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ और भी कई सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अब निकलकर सामने आती जा रही हैं और ये भारत के लिए ना 190 बिलियन डॉलर का जो टारगेट है, इस टारगेट को और भी ज्यादा आसान करती जा रही है। आपको बता दें एक तो पहली बार सऊदी अरब और भारत ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावे सऊदी अरब अपने अंदर भी कई सारे ऐसे बदलाव ला रहा है जो बदलाव ये दिखा रहा है कि दुनिया के साथ घुलने मिलने के लिए सऊदी अरब तैयार है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं MBS की तरफ से ना कई ऐसे बोल्ड स्टेप लिए जा रहे हैं जो अब तक नहीं लिए गए थे। सऊदी अरब पहली बार अपने देश में अल्कोहल स्टोर को नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए खोलने जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी एक बार खुला था पर वहां कुछ हादसे हो गए थे, उन हादसों के बाद बंद कर दिया गया था, पर एक बार फिर से यहाँ पर खोला जा रहा है। और न सिर्फ इतना बल्कि आप देखेंगे सऊदी और UAE ये सारे देश यहाँ ब्रिक्स में भी शामिल हो रहे हैं और ये दुनिया की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है। सऊदी अरब के साथ इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान,
यूएई आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में प्रवेश कर चुके हैं। और ब्रिक्स जिसमें अब तक ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, और पिछले दिनों इन्होंने विस्तार की घोषणा कर दी। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नलेदी पंडोर ने कहा कि हम पिछले साल आमंत्रित किए जाने के बाद हम ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावे 34 और भी देश इसमें आ चुके हैं। ब्रिक्स देशों की माने तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को अत्यधिक फंड की जरूरत है और सऊदी अरब के पास दुनिया के कुल कच्चे तेल का 19% है। दुनिया के कुल तेल उत्पादन का 12% सऊदी अरब में होता है। सऊदी के पास खूब सारा सोना और काफी विदेश भंडार भी है, इसलिए ये एक निवेश में बड़ा खिलाड़ी सामने आ जाता है। अब सिर्फ सऊदी ही नहीं, भारत यूएई के साथ भी संबंधों को बहुत अच्छा कर रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूएई में जो इंडियन एम्बेसी है, इन्होंने 42 देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया। 27 एकड़ में बना हुआ ये मंदिर है और ये मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ी गवाही दे रहा है कि भारत और यूएई के संबंध कितने अच्छे हो रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये मंदिर ये भी बता रहा है कि दुनिया में शांति स्थापित होनी चाहिए और हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। यूएई और सऊदी अरब एक अलग लेवल पर जा रहे हैं और ये देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सऊदी अरब और भारत के बीच में इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में भी कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। पर इन सब के बीच में क्या है 190 बिलियन डॉलर, जिसको लेकर भारत ताबड़तोड़ एक्शन वाले मोड में दिख रहा है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप। इस क्षेत्र को कहा जाता है मेना, और मेना में बाद में एक जाकर टी भी जुड़ गया तो ये हो गया मेनात। मेनात में है क्या, तो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, ये जो देश हैं, इनका एक अपना संगठन की तरह है जहां भारत अपना व्यापार फैलाना चाहता है। और इसमें आपने देखा होगा हाल फिलहाल में भारत सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इनके साथ, बहरीन के साथ, कतर के साथ जहां अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, तो वहीं अफ्रीका के देशों में भी ध्यान दे रहा है। अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, सूडान, इजिप्ट और मोरक्को। भारत चाह रहा है कि ये जो इलाका है, इस इलाके में भारत का व्यापार बढ़े, यानी कि भारत का टारगेट छोटा नहीं है। और जो रिपोर्ट आ रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत का इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा बोलबाला हो जाएगा। 50% तक यहाँ पर भारत अपने व्यापार को बढ़ा लेगा। एक तो भारत ने सबसे पहले सबसे बड़े मार्केट यूएई, सऊदी अरब और तुर्की, इसको ही 2027 तक 61 बिलियन डॉलर का मार्केट बनाने जा रहा है। और आपको बता दें, इसके अलावे 51 बिलियन डॉलर का मेनात के और सारे देशों के साथ भारत यहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ाते हुए दिख रहा है। तो असल जो है वो असल ये है कि मेनात के ज्यादातर देशों के साथ भारत अपने व्यापार को काफी तेजी से बढ़ाना चाह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का मिडिल ईस्ट को लेकर जो ये रवैया है, ये सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।